मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु की महिमा के कार्य में व्यस्त हैं और आप स्वस्थ भी हैं और प्रभु की दया में प्रार्थना में आप बने रहते हैं और आप मुझे देख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करते हुए और प्रभु के लिए दूसरों के सामने अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए आगे बढ़ सकें। ये वीडियो आपके लिए आशीष और बरकत का कारण बने। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे और बहुत सी बातें आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी और दुख के समय में आप विश्वास योग्य बने रहेंगे जब आप इन वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन दानियल की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आप विश्वास योग्यता में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और अपने विश्वास का जो आपने विश्वास किया है उसका प्रकटीकरण कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को लाओ। प्रियो, क्रोध में आया नबूकदनेस्सर, रोष में आया नबूकदनेस्सर और होश में आया नबूकदनेस्सर जब उसके स्वप्न का अर्थ बताया गया। और जब उसके स्वप्न का अर्थ बताया गया तो वो अपने देवता को सजदा ना करके दानियल के सामने मुंह के बल गिर गया और उसके ऊपर सुगंध द्रव्य उसके सामने जलाए गए और उसको दान भेंटें दी गई और ये कहा गया कि सच में इसका ही परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है जो स्वप्नों के अर्थ बताता है और जानता है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज फिर चुगलखोरों की वजह से जीवन के अंदर परेशानी खड़ी हो गई है। उन सदरक मेशक अबेदनगो के अंदर उन यहूदी लोगों के जीवन में जो चुगलखोर लोग हैं, जो कसदी लोग हैं, जो राजा के को इनके विरुद्ध में भड़काने का काम कर रहे थे, उन्होंने राजा को बहुत भड़काया और राजा के गुस्से के जो पारा था उसका आसमान तक पहुंचाया और उसके अंदर इतना रोष उत्पन्न किया और इतनी जलजलाहट उत्पन्न की कि उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को लाया जाए और वह हाजिर किए जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब वे पुरुष राजा के सामने उपस्थित हुए या हाजिर हुए। वो अपने काम पर खड़े थे, वो अपने काम को कर रहे थे और उन्हें कोई भी लेना देना नहीं थी इस बात से, क्योंकि राजा ने जिस बात के लिए उन्हें ठहराया था उस बात को ईमानदारी से कर रहे थे और राजा की आज्ञा का पालन करते थे। पर चुगलखोर चाहते थे कि चुगलखोर की इच्छा थी कि वो मूर्ति का सजदा करे, क्योंकि यहूदी हैं और मसीह लोग हैं, वो सजदा नहीं करते हैं। प्रियो, ये संसार के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। पर क्या ये बात आपको भी मालूम है कि आपको झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? क्या ये बात आपको भी मालूम है कि आप सदरक मेशक अबेदनगो को याद रखते हैं ऐसे समय में और उस दानियल को याद रखते हैं ऐसे समय में कि जब हमारे विश्वास को परखा जाए और हमारे विश्वास को हमें जब प्रमाणित करना हो तो हम किस तरीके से खड़े हो सकते हैं? तो ये दानियल की किताब और ये सदरक मेशक का विश्वास आपके विश्वास को और ज़्यादा ठोस बना देगा और ज़्यादा मजबूत कर देगा जब आप इस वीडियो को और ज़्यादा बड़े ध्यान से देखते हैं। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा के रोष को, राजा की जलजलाहट को हम यहाँ पर देखते हैं और वो उसके सामने लाए गए हैं। कई बार आपको भी ऐसे सामने लाया जाएगा और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से बताता है, यीशु मसीह के द्वारा ये वचन बोला गया है कि उस समय पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। तुम पंचायतों में और तुम बड़ी बड़ी जगह राजाओं के सामने और हकीमों के सामने ले जाओगे। उस वक्त चिंता करके यह न कहना कि हम क्या कहेंगे। पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप विश्वास करते रहे कि मसीह मेरा है और मैं मसीह का हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ और मैं कभी भी सजदा और कभी भी गलत तरीके से अपने विश्वास के विरुद्ध में कार्य नहीं करूँगा। जो मेरे परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है वो कभी कोई तोड़ने नहीं पाएगा। और जब इस तरीके से बात हो तो यहूदी लोग जब इसके सामने लाए गए सदरक मेशक अबेदनगो, तब राजा ने उससे पूछना शुरू किया और राजा ने आप किस तरीके से पूछा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा ने 14 पद में उनसे पूछा, हे सदरक और हे मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति जो सोने की मूर्ति है उसको दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? क्या ये जानबूझकर कर रहे थे? प्रियो, नहीं। राजा भी जानता है कि क्या इन्होंने जानबूझकर सजदा नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है गलती से नहीं किया होगा, पर राजा को ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि चुगलखोरों ने इस तरीके से ये परेशानी और ये मुद्दा बना लिया था और इनके जीवन में वो मुश्किलें उत्पन्न कर रहे थे या परेशानी लेकर आए थे। प्रियो, मैं कहूँगा कि राजा ने बड़ी हलीमता से, गुस्से में तो बुलाया जरूर लेकिन बड़ी हलीमता से पूछा, क्या तुम ऐसा जानबूझकर करते हो कि मेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं कर रहे हो?
जबकि थोड़े दिन पहले इस नबूकदनेस्सर ने यही कहा था कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और ये राजा फिर से भूल गया है और इन्हीं लोगों को अपनी खड़ी कराई मूर्ति को सजदा करने के लिए कह रहा है। और ये चुगलखोरों की वजह से ये सब बातें होती हैं। चुगलखोर आपके परिवार में और आपके घराने में और आपके समाज में बहुत खतरनाक काम करते हैं, जहरीले सांप की तरह कार्य करते, एक एंटी वायरस की तरह ये काम करते। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना की तरह ये ऐसा काम करते हैं जिसके घर घर में मौतें हो जाए। और ये चुगलखोर हमेशा घर को बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनके घर खुद खतरे में होते हैं। उनके घरों को खुद वो बर्बादी को उठा रहे होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करना चाहते हैं। प्रियो, आपको सजदा करने के लिए कहा गया, आप सजदा कीजिए। पर परमेश्वर के जन जो परमेश्वर की ऑलरेडी दिन में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सुबह भोर को प्रार्थना करने वाले लोग हैं, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध में बोलने की क्या जरूरत है। पर चुगलखोरों को खाना हाजिम नहीं होता। नीति वचन में लिखा कि जब तक वो किसी को ठोकर न खिलाए तो उन्हें नींद नहीं आती। जब तक वो कहते किसी के साथ धोखा न कर ले उन्हें नींद मिलती नहीं है। आप जानते हैं, उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रियो, 16 पद में हमें देखा कि राजा ने तो पूछ लिया है, पर सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। जब उसने पूछा तो उन्होंने भी राजा को उत्तर दिया और राजा से इस प्रकार से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हम इस बारे में आपको क्या उत्तर दें, हमें कोई भी प्रयोजन मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम सजदा करते हैं नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं। हमें इस बात में आपको कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता है, या हमारे पास कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है कि हम इस बात का आपको जवाब दें। बस हम एक ही बात कहना चाहते हैं। यहाँ पर वो बात आप सुनेंगे प्रियो, क्या ये बात आप भी कह पाएंगे? वो बात ये है 17 पद में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। प्रियो, सचमुच में उपासना करने वाले लोग कह सकते हैं, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर। राजा के सामने जब राजा की जलजलाहट और रोष बड़ा हो और उसके सामने ये कह सकते हैं, सच तो ये है कि हमें कोई उत्तर देने का प्रयोजन जान नहीं पड़ता है, पर हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। राजा को ये बात उन्होंने भली भांति और अच्छी रीति से समझा दी है कि सच तो ये है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके सामने हम सजदा करते हैं, जिसके सामने हम झुकते हैं, वो इस आग धधकते हुए भट्ठे से की आग से बचाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है और आग की भट्टी से भी हमें बचा सकता है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। याद रख राजा, जिसकी हम उपासना करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ हमें पता नहीं चला, हम कर लेते सजदा, अगर हमें इस आगे का मालूम होता, हम तो अपने काम में थे। राजा जी, हमें पता नहीं चला, हमें किसी ने बताया नहीं है, और वो शब्द ढिंडोरियों का हमें सुनाई नहीं दिया है। प्रियो, आज आपके पास बहुत से ऐसे बहाने होंगे अपने आप को बचाने के लिए, पर इनके सामने आग है, इनके सामने धधकता हुआ भट्ठा है, इनके सामने राजा है, इनके सामने चुगलखोर है, इनके सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको फाड़ खाने के लिए बैठे हुए हैं। राजा अगर अपनी आज्ञा को बदल भी दे तो ये बदलने नहीं देंगे। ये राजा को बार बार याद दिलाएंगे, तूने ही तो कहा था कि सब लोग आएंगे और सजदा करेंगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले आएंगे और वो भी सजदा करेंगे, क्योंकि ये तेरा हुक्म था, ये हमारा नहीं था। इसलिए ये बार बार उसे जताते रहेंगे, उसे याद दिलाते रहेंगे, उसे कहते रहेंगे। और ये लोग भी जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, ये कहते हैं, हे राजा, हम जिसकी उपासना करते हैं। आपको भी याद होना चाहिए कि आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी आप उपासना करते हैं, किसके सामने आप सजदा करते हैं और किससे आप प्रार्थना करते हैं, किसने आपके लिए जान दी है। अगर आज आपको जान देने की भी नौबत आए आपकी ज़िंदगी में और अपने विश्वास को फिर से प्रकटीकरण रूप से आपको यह प्रमाणित करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आज मेरी अग्नि परीक्षा है और इस आग से प्रभु मुझे बचाए या ना बचाए कोई बात नहीं, पर राजा, यहाँ पर लिखा है, हे राजा, वो हमें तो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और परंतु यदि नहीं, देखिए, परंतु परमेश्वर कोई शक नहीं है और वो कहता है अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि मुझे आग में जलाया जाए तो कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं आग की भट्टी में डाला जाऊं तो कोई बात नहीं। और आप सोचिए, क्या आप ऐसा कह पाएंगे? मुझे नहीं लगता प्रियो, आप
अपने सर्टिफिकेट से बनवा रहे हैं, आप ये प्रमाणित करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के थ्रू मैं ईसाई हूं, सर्टिफिकेट दिखाकर, एफिडेविट बनवाकर, पर क्या आप विश्वास के द्वारा ईसाई या विश्वास के द्वारा यह प्रमाणित कर सकते हैं कि आप ईसाई हैं? क्या उस आग की भट्टी में जब आपको धकेला जाए और आप कहते हैं मैं इस आग की भट्टी से नहीं डरता बल्कि मैं परमेश्वर से डरता हूं और चाहे मुझे आग की भट्टी में उठाकर फेंक दो, फिर आप अपने अग्नि या पत्थर या कागज दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट्स आपका विश्वास है। आपका विश्वास ही आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका अधिकार है, आपका प्रमाण पत्र है, आपका विश्वास। अगर यही कमजोर हुआ तो आपके सारे कागजात धरे के धरे रह जाएंगे प्रियो। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को साइड में रखिएगा, आप अपने विश्वास को आगे रखिएगा यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए। जिस प्रकार से सदरक मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास को आगे किया और उसे प्रमाणित करके दिखाया कि हे राजा, वह तेरी आग की भट्टी से हमें बचा सकता है और तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है। क्या आप ऐसा कह पाएंगे? क्या आप ऐसे कहने के लिए तैयार हैं कि आग की भट्टी से परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है? प्रियो, याद रखिए, आपने अपने सिर पर कफन बांधा है यीशु मसीह के लिए। आपके लिए यीशु मसीह को कफन में लपेट कर रखा गया कि अब काम तमाम हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन नहीं, खत्म नहीं हुआ। वो कफन, आपका कफन उसने अपने ऊपर लिया और वो आपकी मौत उसने अपने ऊपर ली और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। और आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीवित परमेश्वर का पुत्र आपके साथ हमेशा आग की भट्टी में भी नजर आएगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि राजा, हम तेरे खड़ी कराई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। वो आग की भट्टी में से बचाने की ताकत रखता है, तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। इस ताकत को याद रखें, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने याद रखा कि हे राजा, तेरे सामने से बचाने की ताकत मेरे परमेश्वर में है। मेरी उपासना करने की वो ताकत है परमेश्वर के अंदर, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसके द्वारा मैं बचाया गया और ठहराया गया, जिसकी वजह से मैं आज गुलामी के कारण यहाँ तेरे हाथ में आया हूं, वरना वो तेरे हाथ में आने नहीं देता। प्रियो, कभी भी परमेश्वर गलत तरीके से आपको जाने नहीं देगा, पर आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आया कि आप परमेश्वर के विश्वास पर, कि आपने परमेश्वर विश्वास किया है, उसका प्रगटीकरण करे या उसका प्रमाण आप दे पाए। आज आपको प्रमाण देने होंगे। आज आपका प्रमाण पत्र उठाकर लोगों को दिखाने नहीं होंगे प्रियो। आज उनको नहीं दिखाना कि मेरे पास देखो, कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, फलानी तरफ से मैंने अपना मन बदला है, मैंने अपना धर्म बदला है, मैंने पूर्व रीति से ईसाई बन गया है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, पर अपने विश्वास का प्रमाण दिखाने की जरूरत है। क्या आपके पास विश्वास का प्रमाण है? क्या विश्वास को रूप से प्रकटीकरण कर सकते हैं? क्या आप अपने विश्वास को इस सदरक मेशक अबेदनगो की तरह दिखा सकते हैं? अगर आज आप तैयार हैं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी और इसको आप बार बार देखें और दूसरों को भी शेयर करें, इसे लाइक करें, ताकि परमेश्वर उन लोगों के, कमजोर लोगों के भी विश्वास को बढ़ा दे। प्रभु आपको आशीषित करे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।